हेलो एवरीवन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की थी कैप के बारे में। कैप मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। आज हम बात करने वाले हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। जैसा कि हमको पता है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम किसका पार्ट है, कैप में ए का। ए मतलब ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में जो इमरजेंसी के टाइम पे एक्टिवेट होता है नर्वस सिस्टम, वो है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। अब लोग बोलते हैं यूजुअली कि घबराओ मत, डरो मत, लेकिन भाई जब कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी, इमरजेंसी होगी, तो जितने भी घबराहट के सिम्टम्स आते हैं ना, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो सही से काम कर रहा है। तो अब जो इमरजेंसी है, हम उसके लिए एक स्टोरी बना लेते हैं। स्टोरी क्या है, ये तो आज की हमारी करंट की जो कंडीशन चल रही है यूक्रेन में, उसी को हम एग्जाम्पल मान लेते हैं। देखो, तो जब यूक्रेन में रशिया ने अटैक किया, तो उससे पहले ही उनके पास इंफॉर्मेशन आ गई थी। बाहर उनके सारे स्पाई होते हैं, स्पाई एजेंट्स हैं, इतनी इंटेलिजेंस है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, इतना सोशल मीडिया, सब कुछ है मतलब आज की डेट में। तो जो जितने भी स्पाई थे वो सारी इंफॉर्मेशन लेके कहाँ पे गए, वहाँ के हेड के पास। वहाँ के हेड कौन है, वहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं। तो ये जो स्पाई है ना, वो कौन है, जो एनवायरनमेंट से इम्पल्स लेके सेंसरी इंफॉर्मेशन, सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन जो लेके गए हैं, कहाँ पे गए हैं, हेड के पास। और हेड कौन है, हमारा ब्रेन है। लेकिन यहाँ पे इस एग्जांपल में आप सोचो, स्पाई हैं जो कि इम्पल्स को, सेंसरी इंफॉर्मेशन को लेके जा रहे हैं कहाँ पे, प्रेसिडेंट के पास। और यूक्रेन के प्रेसिडेंट कौन है, व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो कि आजकल हीरो बन गए हैं। और वो जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने फिर क्या बोला, उन्होंने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बोला। अब यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, आप उसको इमेजिन कर सकते हैं कि जैसे हमारे 3 डिफेंस सर्विसेज के हेड होते हैं ना, 3 डिपार्टमेंट्स हैं, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी। तो हम उसको ये मान सकते हैं कि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ना, वो हमारी डिफेंस सर्विसेज हैं। मतलब ये हमारा पूरा आर्मी, एयरफोर्स और नेवी है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, क्योंकि यही है जो कि इमरजेंसी के टाइम पे एक्टिवेट हो जाते हैं। तो प्रेसिडेंट ने बोला, जो हमारे आर्मी के मेन हेडक्वार्टर्स हैं, कि ACH कौन है, AC। आप कैसे याद करो, कई बार कंफ्यूजन होता है कि पहले ACH है या बाद में ACH है। तो उसको आप याद करो कि पहले A को आप सोच सकते हो कि जो हमारे तीनों, जो हमारी फोर्सेस हैं, उनके जो हेड है, AC मतलब A, देखो क्या हो रहा है। तो वो जो ACH है, एसिटाइल कोलिन है, उनको बोला कि आप गैंग्लियन पे जाओ। अब ये गैंग्लियन क्या है, ये इनके सब हेडक्वार्टर्स हैं। ACH जो हमारे तीनों फोर्सेस के हेड हैं, ACH हैं, वो उनको बोला कि आप अपने सब हेडक्वार्टर्स, वो सब हेडक्वार्टर्स क्या है, गैंग्लियन है, उनको बोलो कि मेन एजेंट को निकालो जो कि लड़ाई करेंगे। और वो मेन एजेंट जो है वो कौन है, एड्रेनालिन, जो कि हर जगह जाएंगे और इस इंफॉर्मेशन को और इस इमरजेंसी को कंट्रोल करने के लिए सबको एक्टिवेट करेंगे। तो जो मेन एजेंट है यहाँ पे वो कौन है, एड्रेनालिन से कुछ याद आ रहा है, एड्रेनालिन रश, जब हम बहुत तेज स्पीड पे बाइक चला रहे हैं, रिवर राफ्टिंग, बंजी जंपिंग और जितने भी इस तरह के एडवेंचरस जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, उस समय में हम बोलते हैं एड्रेनालिन रश हो गया। एड्रेनालिन रश क्या हो गया, मतलब एड्रेनालिन का सिक्रेशन बहुत बढ़ गया। अब यहाँ पे ये जो एड्रेनालिन है, दिस इज एक्टिंग एज अ न्यूरोट्रांसमीटर, क्योंकि यहाँ पे प्रेसिडेंट सर ने बोला है कि भाई निकलो। तो यहाँ पे ये हार्मोन नहीं है, यहाँ पे ये न्यूरोट्रांसमीटर है, ठीक है। तो ये तो हमारा मेन एजेंट तक की कहानी हो गई। स्पाई ने प्रेसिडेंट को बोला, प्रेसिडेंट ने आर्मी के जो हेडक्वार्टर हैं वहाँ पे इंफॉर्मेशन दी। वहाँ पे जो उनके तीनों हेड्स हैं, AC, उनको बोला, ACH को, कि आप सब हेडक्वार्टर्स जो गैंग्लियन है उनको बोलो कि मेन एजेंट जो है एड्रेनालिन, उसको निकाले और वो जो मेन एजेंट है वो हर जगह जाएगा। अब यहाँ तक की तो कहानी खत्म हो गई। अब जो इमरजेंसी है उस समय क्या जरूरी है, क्या क्या करना होगा, देखो, पहली चीज भागना होगा, दौड़ो वहां से, ठीक है। दूसरी चीज क्या चाहिए होगी, हमारा कार्डिक आउटपुट बढ़ना चाहिए, ठीक है। तीसरी चीज क्या चाहिए, ब्रीदिंग भी तो होनी चाहिए, रेस्पिरेटरी रेट भी बढ़नी चाहिए। नहीं तो कई लोगों को तो तेज चलने से ही वो बेहोश होकर गिर जाते हैं। तो वो इमरजेंसी सिचुएशन है, आपको कार्डिक आउटपुट भी बढ़ाना है, आपको ब्रीदिंग रेट भी इंक्रीज करनी है, और उसके साथ साथ आपको क्या करना है, एनर्जी भी तो चाहिए। खाने पीने खाओगे, एनर्जी होगी तभी तो दौड़ पाओगे, तो हमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और क्या चाहिए आपको,
सब कुछ ठीक है लेकिन दिख ही नहीं रहा, दिखाई नहीं दे रहा, भागोगे कहाँ? इसलिए प्रॉपर विजन के लिए प्यूपिल का डायलेशन होना भी जरूरी है। तो जब इमरजेंसी सिचुएशन है तो ये एड्रेनालिन यही मेन काम करेगा। क्या क्या करेगा? सबसे पहले भागो, कार्डिक आउटपुट को बढ़ाओ, रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाओ, एनर्जी रिक्वायरमेंट को बढ़ाओ और प्यूपिल को डायलेट करो। ठीक है, दौड़ लगाना है। अब इसके लिए एड्रेनालिन सबसे पहले कहाँ पे जाएगा? क्योंकि हमें भागना है तो वो स्केलेटल मसल्स के पास जाएगा और स्केलेटल मसल्स पे होते हैं बीटा रिसेप्टर्स। जैसे आर्मी के होते हैं ना ब्रावो और चार्ली कंपनीज होती हैं, तो हम ब्रावो चार्ली नहीं नाम दे रहे हैं, हम बोल रहे हैं ब्रावो एंड अल्फा कंपनीज हैं। तो ये जो ब्रावो है ना वो है बीटा रिसेप्टर। तो स्केलेटल मसल पे बीटा रिसेप्टर होते हैं, उस पे एड्रेनालिन अटैच होगा। वो क्या करेगा? स्केलेटल मसल की एक्टिविटी को बढ़ा देगा, जिसकी वजह से हमारा मूवमेंट बढ़ जाएगा। अब इसके बाद एड्रेनालिन कहाँ जाएगा? एड्रेनालिन एड्रिनल ग्लैंड पे, एड्रिनल ग्लैंड पे जाके क्या करेगा? ये एड्रेनालिन को ही रिलीज करेगा। अब ये जो एड्रेनालिन यहाँ एड्रिनल ग्लैंड से रिलीज हो रही है ना, ये यहाँ न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है, ये यहाँ हार्मोन है। वो जो न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनालिन है और ये जो हार्मोन एड्रेनालिन है, ये दोनों एक ही चीज है। तो फिर जरूरत क्या पड़ गई? क्यों हमने एड्रेनालिन को हार्मोन के फॉर्म में रिलीज किया? देखो उसके दो रीजन है। पहला रीजन क्या है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है उसका जो क्वांटिटी होती है वो बहुत कम होती है, लेकिन हमारे को पूरी बॉडी में इंफॉर्मेशन पहुंचानी है, फास्ट पहुंचानी है। तो उसके लिए अगर जो हार्मोन रिलीज होता है उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होती है और वो ब्लड में रिलीज होगा और ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में फैल जाता है। दूसरा क्या होता है कि इस इमरजेंसी से बचने के लिए अब न्यूरॉन्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती, क्योंकि वो ब्लड में आ गया तो ब्लड से तो वो हर जगह पहुंच जाएगा। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या हुआ? वर्कलोड बढ़ रहा है। वर्कलोड बढ़ रहा है मतलब कि एनर्जी ज़्यादा चाहिए, एनर्जी ज़्यादा चाहिए मतलब ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कैसे मिलेगी? ब्लड के थ्रू मिलेगी। तो उसके लिए क्या करेगा एड्रेनालिन? स्केलेटल मसल्स में अगेन ब्रावो कंपनी मतलब बीटा रिसेप्टर्स हैं उनसे अटैच होगा। जो स्केलेटल मसल में ब्लड वेसल्स हैं उस पर बीटा रिसेप्टर से अटैच होगा। उसकी वजह से क्या होगा? वैसो डायलेशन हो जाएगा। स्केलेटल मसल्स की ब्लड वेसल्स का वैसो डायलेशन होगा तो स्केलेटल मसल में ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा ऑक्सीजन भी मिल गई उसको ब्लड के थ्रू। अब नेक्स्ट क्या है कि ऑक्सीजन हमें वैसे भी चाहिए रेस्पिरेशन के लिए एनवायरनमेंट से। तो अगेन जो आपके ब्रोंकियोल्स होते हैं उस पे क्या होगा? उसमें बीटा रिसेप्टर्स होते हैं, तो वो क्या करता है? ब्रोंकियोल्स पे अटैच करेगा बीटा रिसेप्टर्स पे एड्रेनालिन और उनका ब्रोंकोडायलेशन करेगा, तो हमारा ऑक्सीजन इनटेक बढ़ जाता है और गैसियस एक्सचेंज बढ़ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद एक चीज़ और क्या होती है कि भाई हमको ना ये सब तो हो गया, ब्लड की रिक्वायरमेंट भी हमें बढ़ गई, लेकिन ये एक्स्ट्रा ब्लड आया कहाँ से? ब्लड हमें चाहिए लेकिन ये एक्स्ट्रा ब्लड आया कहाँ से है? कहीं हमने एक्स्ट्रा कहीं से हमने ड्रिप तो लगा नहीं दी उसको। तो वो आता क्यों है? क्योंकि उस समय जहाँ ज़रूरत नहीं है ना वहाँ से हम ब्लड को कट शॉर्ट कर देते हैं। तो जैसे अब इमरजेंसी में कोई ये तो बोलेगा नहीं कि मैं पहले अपना डाइजेशन करूंगा अच्छे से, या फिर मैं पहले अपनी इम्यूनिटी बढ़ाऊंगा फिर ही मैं बाहर निकलूंगा, या मैं अपने जर्म सेल बनाऊंगा पहले। तो वो कहेंगे भाई जब तुम बचोगे ही नहीं तो उन जर्म सेल का क्या करने वाले हो? तो ये जितने भी ऐसी चीज़ें हैं ना, डाइजेशन है, आपका डेफिकेशन है, मिक्चुरेशन है, इम्यून सिस्टम है, जर्म सेल प्रोडक्शन है, जिनमें अभी हमारे को बहुत ज़रूरत नहीं है, तो इन ऑर्गन्स में जो ब्लड वेसल्स होती हैं उन पे अल्फा रिसेप्टर्स होते हैं। उन अल्फा रिसेप्टर्स पे एड्रेनालिन अटैच होगा और वहाँ पे क्या करेगा? वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन करेगा। तो ब्लड कोई एक्स्ट्रा नहीं है तो बॉडी में उतना ही, लेकिन जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ हमने कम कर दिया और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे हमने उस ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर दिया। अब उसके बाद हमें और क्या रिक्वायरमेंट है? हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। तो एड्रेनालिन कहाँ जाएगा? ये अब ये एनर्जी कहाँ से आएगी? स्टोर्ड एनर्जी है, वो किस फॉर्म में होती है? ग्लाइकोजन। कहाँ पे है? लिवर में। तो एड्रेनालिन लिवर में जाएगा, वहाँ पे ये क्या करेगा? जो ग्लाइकोजन में स्टोर्ड एनर्जी है उस ग्लाइकोजन को तोड़ेगा, जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस, और ग्लाइकोजिनोलाइसिस के थ्रू हमें ग्लूकोज मिलेगा। अब हमें कार्डिक आउटपुट भी बढ़ाना है, तो कार्डिक आउटपुट के लिए क्या करेगा? जो हार्ट में पेसमेकर सेल्स होते हैं उस पर एड्रेनालिन अटैच होगा, बीटा रिसेप्टर्स होते हैं उसमें भी, और उसकी वजह से क्या होगा? हमारा फोर्स ऑफ कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाएगा और हमारा कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा। उसके साथ साथ और क्या चीजें होती हैं उस समय पे? देखो जितने भी स्फिंक्टर्स होते हैं ना बॉडी में वो सब क्लोज हो जाएंगे, मिक्चुरेशन उस समय के लिए स्टॉप हो जाएगा,
और उसके साथ साथ हमारा माइड्रेसिस होगा। माइड्रेसिस जो पहले बोला था ना, प्यूपिल जो है वो एनलार्ज हो जाएगी, जिससे कि आपका विजन का एरिया ज़्यादा अच्छा हो जाए। उसके साथ क्या हो रहा था, क्योंकि हम दौड़ लगा रहे हैं ना, भाग रहे हैं, तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है। स्केलेटल मसल्स में जो वर्क हो रहा है उसकी वजह से बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया है, तो हमें कूल डाउन करना पड़ेगा। तो कूल डाउन के लिए क्या होगा, स्वेटिंग इंक्रीज हो जाएगी। तो ये सारी इमरजेंसी सिचुएशन में ये जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं, ये कौन कंट्रोल करता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, और इसमें हमारा कोई भी रोल नहीं है। अब इसमें हमें क्या चीजें ध्यान रखनी है, पहली बात कि यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन है, जिसको प्रेसिडेंट ने बोला था, व्लादिमीर जेलेंस्की, ब्रेन, उन्होंने बोला था कि भाई एसिटाइल कोलिन जो उनके फोर्सेस के हेड हैं, जाओ गैंग्लियन पे। गैंग्लियन क्या है, सब हेडक्वार्टर है, और उसने गैंग्लियन को बोला कि भाई एड्रेनालिन को रिलीज करो। एड्रेनालिन जो कि मेन फाइटर हैं, जो एजेंट्स हैं, जो हर जगह जाके वो इन्फॉर्मेशन को पहुंचा रहे हैं, कि वो स्केलेटल मसल पे जा रहे हैं, वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे काम कर रहे हैं, वो कार्डियक आउटपुट पे काम कर रहे हैं, वो आपका प्यूपिल पे काम कर रहे हैं। तो ये इतनी सारी एक्टिविटीज एनर्जी प्रोवाइड करा रहे हैं। ये सब चीजें हमारी इमरजेंसी सिचुएशन की रिक्वायरमेंट होती हैं। तो आई होप कि आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम समझ आ गया होगा। और एक स्टोरी बना लीजिए, ये मैंने एग्जांपल दिया है, आप अपने कन्वीनियंस के लिए कोई भी स्टोरी बना सकते हैं, कुछ कैरेक्टर्स बना सकते हैं, तो आपको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम अच्छे से याद रहने वाला है। आगे आने वाले वीडियोस में हम नर्वस सिस्टम के ही कुछ और पार्ट्स को डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। टेक केयर, थैंक यू सो मच।